गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में। बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और ग्लोबल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसी कंपनियों के नाम सुनते हैं जिनके द्वारा बनाई गई वस्तु का उपयोग हम हर रोज़ करते हैं, अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब आप ये पिक्चर देख रहे हो, नेस्ले, सोनी, इनके प्रोडक्ट हम हर रोज़ यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ये भी क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, बहुराष्ट्रीय उद्यम है। मल्टीनेशनल, मल्टी प्लस नेशनल, बहु प्लस राष्ट्रीय, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये कंपनियां एक से अनेक देशों में व्यापार करती हैं। इनका व्यापार अनेक देशों में फैला होता है। चलिए अब हम बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ कर लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिनकी क्रियाएं एक से अधिक देशों में चलती हैं। क्रियाएं कौन सी? उत्पादन की, सेल की, जो उनका प्रोडक्शन है, सेल है, वो कहाँ करती हैं? एक से अधिक देशों में ब्रांचेस खोल के करती हैं। या एक दूसरा अर्थ देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिनका पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन किसी एक देश में होता है, मतलब ये इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ? किसी और देश में हुआ, लेकिन यह अपने माल का उत्पादन, प्रोडक्शन और जो माल बन जाता है उसको सेल करने का काम कहाँ करती है? अनेक देशों में करती है। ठीक है, जैसे हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के। अंकल चिप्स, कैडबरी चॉकलेट, सोनी, पॉन्ड्स, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, कोका कोला, सैमसंग, ये सब किसके उदाहरण हैं? मल्टीनेशनल कंपनी के उदाहरण हैं। अब इसमें हम देखते हैं पैतृक देश क्या होता है, पेरेंट कंट्री क्या होती है। पेरेंट कंट्री वो होती है जहां इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। जो मेन ऑफिस इनका जिस देश में होता है, जहां इनका रजिस्ट्रेशन होता है, वो देश क्या कहलाता है? इनका पैतृक देश कहलाता है। इनके मौलिक देश को ही इनका पैतृक देश कहा जाता है। इनके मौलिक देश को हम क्या कहते हैं? इनका पैतृक देश कहते हैं, जहाँ इनका क्या होता है? प्रबंध होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, सुविधा की दृष्टि से इसे गृह देश भी कहते हैं। मेज़बान देश, होस्ट कंट्री क्या होती है? इन उपकरणों का व्यवसाय अनेक देशों में किया जाता है। मतलब इन्होंने क्या किया? अलग अलग देशों में जाके अपनी ब्रांचेस खोली, वहाँ ये प्रोडक्शन भी करते हैं, उत्पादन मतलब काम करते हैं, और वहाँ की लेबर को यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन वहीं होता है, और सेल भी क्या करते हैं? ये वहीं करते हैं। ये उन्हीं देश के संसाधनों को उपयोग कर रहे हैं। जैसे सोनी एक इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी है, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका मेन व्यापार क्या है? ये क्या काम करती है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। ये खेल से रिलेटेड, मनोरंजन, जैसे सोनी टीवी देखा होगा आपने। वित्तीय सेवा क्षेत्र पर इसका ध्यान केंद्रित है, और सोनी मोबाइल क्षेत्र में भी बहुत प्रगति कर रहा है। इसका मुख्यालय क्या है? मेन इसका पैतृक देश कौन सा है? जापान, लेकिन इसके ब्रांचेस कहाँ खुली हैं? सब देशों में खुली हुई हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, टाटा मोटर्स। ठीक है, ये भारतीय उपकरण है जिसकी कई विदेशों में ब्रांचेस खुली हुई हैं। ये भी क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। आगे देखते हैं हम, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। IBM वर्ल्ड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के अनुसार एक बहुराष्ट्रीय निगम वह है जो अनेक देशों में, कई देशों में अपनी गतिविधियां चलाता है। गतिविधियां कौन सी? प्रोडक्शन, सेल। नंबर 2, उन देशों में अनुसंधान, विकास या निर्माण का कार्य करता है। उसी देशों में, जिन देशों में इसकी ब्रांचेस है, वहीं पे ये रिसर्च भी करते हैं, अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं, जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबंध होता है। और इस कंपनियों का जो प्रबंध होता है वो कहाँ से होता है? इनके पैतृक देश से होता है, लेकिन अलग अलग देशों में इनकी ब्रांचेस खुली होती है, तो वहाँ पे भी क्या होता है? मैनेजमेंट हो रही होती है। और जिस पर बहुराष्ट्रीय स्वामित्व होता है, पैतृक देश में, जहाँ ये इनका पैतृक देश है, वहाँ से इनको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। तो ये है बहुराष्ट्रीय कंपनी की परिभाषा। अब देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषताएं। पहली है केंद्रीय प्रबंध, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट।
एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो हेडक्वार्टर होता है वो उसके पैतृक देश में होता है जहाँ इसका पंजीकरण हुआ था, लेकिन इसने व्यवसाय कहाँ कर रहा है, ये अनेक देशों में। और कैसे कर रहा है, ब्रांचेस खोल के, या तो ब्रांचेस खोलते हैं या अपनी सब्सिडरी कंपनी खोलते हैं, सहायक कंपनियां खोलते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन जो इनका प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है, वो मेन जो इनका हेडक्वार्टर है वहीं से होता है, जो इनके पेरेंट देश में होता है। और जो सभी ब्रांचेस होती हैं, सब्सिडरी कंपनी होती हैं, उनको जो पैतृक देश में जो हेडक्वार्टर है वहाँ से मुख्य कार्यालय से जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, उनको इन ब्रांचेस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। सेकेंड है विश्व स्तर पर फैलाव, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड। वो राष्ट्रीय कंपनी का जो बिज़नेस है वो एक देश में नहीं होता, अनेक देशों में होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है बहुराष्ट्रीय, तो ये एक देश में व्यवसाय ना करके अनेक देशों में करती है। और ये होस्ट देश क्या होता है, जहाँ ये काम कर रही हैं उनकी स्थानीय दशाओं का पूरा लाभ उठाती है। जैसे सपोज़ करो कोका कोला कंपनी है, ठीक है, वो इंडिया में काम कर रही है, तो यहीं की लेबर को यूज़ करेगी, रॉ मटेरियल भी यहीं से लेगी, ठीक है, लेकिन नाम क्या होगा, कोका कोला कंपनी का होगा। नंबर 3 देखते हैं, उच्च क्वालिटी के उत्पाद, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। ये कंपनियां विश्व स्तर पर, वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, इसीलिए इन्हें कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है। इन जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे बन रहे होते हैं। अगर ये अपनी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगी तो इनका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनका जो प्रोडक्ट है वो फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ क्या करती है, नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज साइज़, बड़ा आकार। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती हैं, इनके पास असेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। देखो ये कई देशों में व्यापार कर रही हैं ना, तो जाहिर सी बात है, तो हर ब्रांचेस में इनकी संपत्तियाँ हैं, तो इनकी संपत्तियाँ टोटल में क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। नंबर 5 देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँच, एक्सेस टू द इंटरनेशनल मार्केट। इनके प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ये एक प्रोडक्ट ना बना के कई सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, कई सारे प्रोडक्टों में ये व्यवसाय करती हैं। और जो इनका जो लार्ज स्केल पर ये रिसर्च करती हैं, अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करती हैं, और इनकी मार्केटिंग फैसिलिटी भी क्या होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। इसी कारण से ये इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बना लेती हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन बना लेती है। इनका प्रोडक्ट जो होता है वर्ल्ड वाइड बिकने लग जाता है। विज्ञापन पर विशेष ध्यान, तो ये स्पेशल अटेंशन देती है एडवर्टीज़मेंट पे। अगर एडवर्टीज़मेंट पे ध्यान नहीं देंगी, विज्ञापन पर ध्यान नहीं देंगी, तो इनके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत खर्चा करती है किसी विज्ञापन पे, ताकि लोगों को इनके प्रोडक्ट के बारे में पता चले। और ये इसी कारण से ये क्या रहती है, सक्सेसफुल रहती है। नेक्स्ट है मुख्य कार्यालय द्वारा संचालित। अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था आपको कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, इनके पैतृक देश में होता है। वहीं से इनके लिए पॉलिसीज़ बनती हैं, नीतियाँ बनती हैं। वहीं से मेन जो मैनेजमेंट बैठी होती है वो सब ब्रांचेस को क्या करती है, ऑपरेट करती हैं। उन्हीं जो मेन हेडक्वार्टर है उन्हीं से द्वारा ही पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। वो पॉलिसीज़, वो मेथड्स किसको फॉलो करने पड़ते हैं, ब्रांचेस होस्ट कंट्रीज़ में जो इनकी ब्रांचेस खुली है उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये था बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषताएं। थैंक यू।